सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम ऐसा टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो भाई इस टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सभी को डिटेल से कवर करेंगे। स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन बी 11 मार्च 2024 को। देखिए सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम भारत में 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। इंपॉर्टेंट डेट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। देखिए सीएए को भारत में 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। सीएए लोकसभा में पास हुआ 9 सितंबर 2019 को, राज्यसभा में पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। लागू हुआ 11 मार्च 2024 को, लोकसभा में पास हुआ 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को। सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद किस राज्य में शरणार्थियों को सबसे पहले भारतीय नागरिकता दी गई? ऑप्शन बी गुजरात। देखिए गुजरात में सबसे पहले शरणार्थियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत गुजरात के मोरबी में रहने वाले 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई। ये शरणार्थी वहां पर कई सालों से रह रहे थे। नेक्स्ट, सीएए के अंतर्गत कितने पड़ोसी देशों से आए नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? ऑप्शन डी 3। देखिए भारत के 3 पड़ोसी देश है जहां से प्रताड़ित व्यक्तियों को भारत में नागरिकता दी जा सकती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हुए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को सीसीए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। एक पॉइंट और नोट कीजिए, सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। ये लागू होगा भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, जिन्हें वहां पर प्रताड़ित किया गया है, वो भारत में नागरिकता ले सकते हैं। उनमें कौन कौन से समुदाय हैं? देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, नए नियमों के अनुसार प्रताड़ित व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष तक लगातार रहना होगा? ऑप्शन बी 5। लगातार 5 वर्षों तक रहना अनिवार्य है। देखिए भारत के 3 पड़ोसी देश अभी आपको बताया था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से जो भी प्रताड़ित होकर आता है भारत में आज की डेट में और वो 5 साल तक रहता है, तो वो भारतीय नागरिकता का पात्र हो जाता है, मतलब उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। और पुराने नियम के अनुसार 2014 से पहले भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्ति को लगातार 11 वर्ष तक भारत में रहना होता था, तब उसे नागरिकता मिल सकती थी। 2014 के बाद भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्ति को लगातार 6 वर्ष तक भारत में रहना होता था। नए नियम के अनुसार अगर वर्तमान में आज कोई प्रताड़ित होकर भारत में आता है तो 5 वर्ष लगातार रहने के बाद उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट, सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किन किन समुदाय के व्यक्तियों को भारत में नागरिकता दी जा सकती है? अभी आपको पीछे बताया था, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यानी कि ये सभी, इन सभी को सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 ही देश है यहां पर प्रताड़ित हुए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई आते हैं, उनको सीएए के अंतर्गत नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट, सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ऑप्शन ए श्री रामनाथ कोविंद जी। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ, उस समय देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट, सीएए यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम 11 मार्च 2024 को लागू किया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल लीजिए भाई, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी 2024 में देश की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, अनुसूची 6 में शामिल किन राज्यों में सीएए लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए 4। देखिए अनुसूची 6 में शामिल 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें सीएए लागू नहीं होगा। कौन कौन से राज्य हैं? अनुसूची 6 में शामिल राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यहां पर सीएए लागू नहीं होगा। इसके अलावा पीआईएल यानी कि इनर लाइन परमिट वाले राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनमें भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। अनुसूची 6 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहां सीएए लागू नहीं होगा। आईपीएल इनर लाइन परमिट
इन राज्यों में भी सीसीए लागू नहीं होगा। कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इनर लाइन परमिट क्या है? जब भी कोई भारतीय मैदानी क्षेत्र से इन पहाड़ी राज्यों में जाता है तो संबंधित राज्य सरकार से परमिट लेना होता है इन राज्यों में जाने के लिए, घूमने के लिए, पहाड़ी क्षेत्र में जाने के लिए। वही होता है इनर लाइन परमिट। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? इंपोर्टेंट है भाई। ऑप्शन सी, संविधान के भाग 2 में वर्णित किया गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों। देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन डी, ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। CAA की फुल फॉर्म क्या होगी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। IPL की फुल फॉर्म क्या होगी? इनर लाइन परमिट। NRC की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NPR की फुल फॉर्म होगी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और देखिए, नागरिक अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही कम समय में हमने CAA से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षा में पूछे जा सकते थे कवर कर लिए। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन। इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। सेन वंश के संस्थापक कौन है? जवाब पता है तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा भाई। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।